अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इन द बॉडी फंक्शंस। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो काम कर रहे हैं, डिफरेंट जो फंक्शंस प्ले करते हैं, वो किस तरह से इनका आपस में जो है वो एक रब्त होता है, उनको आपस में किस तरह से जो है वो लिंक किया जाता है, तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए इसकी स्टार्ट करते हैं हम लोग रीडिंग। All the living organisms are bestowed with some common characteristics. One of them is to respond to the stimulus. अब एक जो बेसिक जो है वो हर जानदार के अंदर एक फिनोमिना पाया जाता है, खास खासियत होती है इनकी। वो क्या होती है कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना। स्टिमुलस क्या होता है कि कोई भी ऐसा चेंज जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स शो करते हैं वो आपका स्टिमुलस होता है, मुहर्रिक होता है। ठीक है, अब वो जो भी स्टिमुलस है, जो कोई चेंज आ रहा है, वो आपके आउटसाइड ऑफ द बॉडी भी आ सकता है, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में, या आपके बॉडी के अंदर ही कोई चेंज आ रहा है, सेल के आउटसाइड में कोई ऐसा चेंज आ रहा है जिसकी वजह से सेल कोई रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो ये हर जानदार के अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है जिसकी वजह से वो जानदार जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। वेदर द स्टिमुलाई आर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है कि यानी आपके जो है वो बॉडी से बाहर से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक, एक्स से याद रखें कि बाहर, आउटसाइड, और इनसाइड से आपको याद रहेगा। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई अगर चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको हम स्टिमुलस इंट्रिंसिक स्टिमुलाई बोलेंगे। एट सेल, टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी लेवल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इन द वेरियस ह्यूमन बॉडी फंक्शंस टू रिस्पॉन्ड टू दिस स्टिमुलाई इज ऑफ द एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। अब इन चीज़ सारे जो स्टिमुलाई हैं, इनको किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाता है, बॉडी के कौन कौन से जो हैं वो पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इनको रिस्पॉन्स शो करने के लिए, ठीक है, तो उसके जो है वो हम लोग देखते हैं। द कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज ब्रॉट अबाउट बाय टू सिस्टम्स। अब ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है वो दो तरह के सिस्टम के ज़रिए से होती है। वन ऑफ दीज इज़ नर्वस सिस्टम व्हाइल द अदर इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जितना भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना है और या डिफरेंट ऑर्गन से रिस्पॉन्स करवाना है, वो हमारी बॉडी में दो सिस्टम इसके लिए काम कर रहे हैं। एक सिस्टम हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व सेल्स वगैरह इन्वॉल्व हैं, जबकि दूसरा सिस्टम है आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड टू टाइप्स ऑफ नर्व्स। ठीक है, अब आपके पास दो जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले हमने बताया कि नर्वस सिस्टम जो है वो किस किस पार्ट पे कंसिस्ट करता है। ब्रेन उसमें हेल्प करता है नर्वस सिस्टम की, स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके अलावा दो टाइप के जो है वो नर्व्स इन्वॉल्व हैं जो आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट करते हैं। दिस नर्व्स इंटरप्रेट एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड शो द सुटेबल रिस्पॉन्स। अब ये नर्व्स क्या करती हैं कि आपके इंटरनल कोई अगर रिस्पॉन्स आ रहा है, एक्सटर्नल आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो खास किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स शो करवाती हैं। In addition to showing the response, they also coordinate between the different organs. ना सिर्फ रिस्पॉन्स शो कराना इनका काम है, बल्कि डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान में एक रब्त कायम करना भी इसका फंक्शन है। यानी फॉर एग्जांपल आपके जो है वो अगर हाथ बर्न हो रहा है और आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप ऑटोमेटिकली फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, तो एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उस टाइम काम कर रहा होता है और आपको जो है वो उस चीज़ की फीलिंग शो करवाता है। ठीक है, नर्व्स एंडिंग्स जो हैं वो उस चीज़ को फील करती हैं और आप फ़ौरन से कोई रिस्पॉन्स शो कर देते हैं। तो ये था आपका नर्वस सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स विच सीक्रेट सेक्रीशंस नोन एज हार्मोन्स। अब एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पूरा ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत से ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, और ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि उन्होंने हार्मोन सीक्रेट करना होता है, कि केमिकल सिक्रीशंस होती हैं उनकी, और वो उसके ज़रिए से रिस्पॉन्स शो करवाते हैं। उन केमिकल सिक्रीशंस को हार्मोन बोला जाता है। दीज ग्लैंड्स आल्सो रिसीव द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड सीक्रेट हार्मोन्स। अभी जो ग्लैंड्स हैं वो जो भी उनको स्टिमुलस मिल रहा है, चाहे वो इनसाइड ऑफ द बॉडी मिल रहा है, इंटरनल है, या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिल रहा है, समटाइम नर्वस सिस्टम जो है वो हेल्प करता है उसको शो करवाने में कि ये रिस्पॉन्स जो है वो उसने शो करना है, और ये फॉर एग्जांपल कोई स्टिमुलाई है तो उसके नतीजे में फिर वो हार्मोन्स क्रिएट करेगा एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स हैं। दीज हार्मोन्स आर हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड आल्सो शो रिस्पॉन्स। ये हार्मोन्स क्या करेंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे और बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो कंप्लीट करेंगे और उसके दरमियान में रब्त कायम करेंगे। द हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू द साइट ऑफ एक्शन थ्रू द ब्लड एंड ब्रिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी फंक्शंस। हार्मोन की डेफिनेशन अब ये लास्ट लाइन में दी हुई है, इसको आप लोग मार्क कर लें। इधर से स्टार्ट करेंगे आप लोग, ठीक है, एंड तक है इसकी डेफिनेशन। हार्मोन्स क्या हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है, यानी ऐसे केमिकल्स हैं जो मैसेज लेके जाते हैं। कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, साइट ऑफ सिंथेसिस, यानी जिधर से वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, जिस ग्लैंड ने वो बनाए हैं, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे टू द साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे एक्शन शो करवाना है जिस भी पार्ट में, उधर पहुँचाए जाएंगे। किस तरह पहुँचाए जाएंगे, थ्रू ब्लड,
ब्लड के ज़रिए से वो जाएंगे, ब्रिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी फंक्शंस, ठीक है। तो इसके ज़रिए से वो फंक्शन शो करेंगे, यानी केमिकल मैसेंजर्स हैं जो है वो जिस भी ग्लैंड में से सिक्रीट हो रहे हैं वहाँ से ब्लड के ज़रिए से उस जगह लेके जाए जाएंगे जहाँ पे कोई रिस्पॉन्स शो कराना होगा, ठीक है। इसके बरक्स जो आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा उसमें तो ऑलरेडी नर्व्स जो हैं या न्यूरॉन्स जो आपके हर बॉडी पार्ट पे मौजूद हैं, ठीक है। बस उन्होंने जो है वो फील करना है, फ़ौरन से रिस्पॉन्स जो है वो ब्रेन ने मैसेज ब्रेन तक जाना है, ब्रेन ने जो है वो उनको रिस्पॉन्स करना है कि आपको रिस्पॉन्स शो करें। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसा नहीं है कि जिस जगह पे आपका जो है वो रिस्पॉन्स होना है उसी जगह पे वो ग्लैंड मौजूद है। ग्लैंड किसी भी पार्ट में अगर है तो वहाँ से वो केमिकल्स जो स्क्रीशंस हैं हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा और वो हार्मोन्स जो है वो उस पार्ट तक पहुँचाए जाएंगे जहाँ पे कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करवाना होगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम डिटेल से पढ़ते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं और क्या फंक्शन वो प्ले करते हैं। नंबर 1 है आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ अ स्मॉल ग्लैंड इक्वल टू द साइज ऑफ पी। छोटा सा ग्लैंड है, ठीक है, मटर के दाने जितना उसका साइज है। इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन, ब्रेन के साथ अटैच्ड है। एज दिस ग्लैंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द अदर ग्लैंड्स। अब क्योंकि ये ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो बाकी सारे ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, सो इट इज़ आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है। तो पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया जा सकता है कि आप डिफाइन मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड क्यों है, क्योंकि ये बाकी सारे जो ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। दिस ग्लैंड कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड मैनी एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। और इनका बेसिकली काम क्या है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ग्रोथ को कंट्रोल करना और बाकी जो बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको कंट्रोल करना जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है। अब इसकी लोकेशन देखिए डायग्राम में, ब्रेन के साथ जो है वो अटैच्ड आपको शो हुआ है, ठीक है, और साइज भी इसका बहुत छोटा है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास थायराइड ग्लैंड। इट इज सिचुएटेड इन द नेक रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। आपके जो गर्दन में गले का आगे वाला हिस्सा है जो आपका वॉइस बॉक्स है उसके जो है वो आगे वाले हिस्से में ये होता है थायराइड ग्लैंड। इसको भी आप लोग देख लें, ये वाला जो पार्ट है इधर आपका थायराइड ग्लैंड मौजूद है, ठीक है। इट सिक्रीट्स 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। द हार्मोन थायरोक्सिन नीड्स आयोडीन फॉर इट्स सिक्रीशंस। अब इस जो है वो जो एक उसके अंदर से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, उस हार्मोन को निकलने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। और आयोडीन आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ा कि एक मिनरल सॉल्ट है जो आपने आर्टिफिशियली लेना होता है इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, वो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता। दीज हार्मोन्स ब्रिंग नॉर्मल बॉडी ग्रोथ एंड कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि नॉर्मल बॉडी की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ द आयोडीन कॉजेज द थायराइड टू इंक्रीज इन द साइज देन द नॉर्मल एंड रिजल्ट्स इन द क्वार्टर। अगर किसी भी पर्सन में किसी वजह से आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि आपके जो है वो फल सब्जियों वगैरह में तो ये पाया नहीं जाएगा, ऑर्गेनिक सोर्सेज से नहीं मिलता, आपने जैसे आयोडीन वाला नमक मिलता है उस फॉर्म में आपने इसको लेना है। तो अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा कि आप जो भी पर्सन है उसके अंदर जो है नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं रहेगी। वो दूसरा ये होगा कि उसका ग्लैंड बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाएगा, उसका साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा और पूरे नेक वाले रीजन तक जो है वो एक बैलून की तरह का जो है वो फॉर्म अख्तियार कर लेगा। इस बीमारी को ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है, और वो होती है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। दीज ग्लैंड्स आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर, ईच मेंबर लाइंग अबव द अपर एंड ऑफ द किडनी। अब जो एड्रीनल ग्लैंड है ये पेयर की फॉर्म में होंगे, यानी 2 ग्लैंड्स हैं और ये दोनों ग्लैंड्स कहाँ मौजूद हैं, किडनी के ऊपर। यानी हमारी बॉडी में 2 किडनीज़ हैं, दोनों किडनीज़ पे एक एक एड्रीनल ग्लैंड मौजूद है। बोथ पार्ट्स क्रिएट डिफरेंट हार्मोन्स। अब ये दोनों जो उसके जो है वो उसके पार्ट्स हैं वो डिफरेंट हार्मोन्स क्रिएट करेंगे। द हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, यानी दोनों हार्मोन्स। अब जो अगर आप लोग को मैं इधर डायग्राम में आपकी बुक में बनी हुई, आप लोग ये देखें, ये किडनी के ऊपर जो है ये प्रेजेंट है और इसके भी आगे से जो है वो 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपको इसको सेक्शन काट के दिखाया जाए तो एक इसका ये बाहर वाला पार्ट है, ठीक है, और एक जो इसका सेंटर में पार्ट है। ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स करेंगे। कौन कौन से हार्मोन्स हैं? द हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स कंट्रोल द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड एंड मेंटेन द बैलेंस इन द सोडियम एंड वाटर कंसंट्रेशन इन द बॉडी। अब जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है, जो बाहर वाला पार्ट था उसका, वो रिलीज़ करेगा हार्मोन और जो कंट्रोल करेगा आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को, ठीक है, ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करेगा। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो सोडियम का बैलेंस है उसको मेंटेन करेगा और वाटर कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। द हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल मेड्यूला, अब जो उसका अंदर वाला पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट था,
एड्रेनल ग्लैंड का, उसके अंदर से जो हार्मोन निकलेंगे वो कंट्रोल करेंगे इनवॉलेंट्री एक्शंस को, यानी ऐसे एक्शंस जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है, आपके इख्तियार में नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। दे प्रिपेयर द ह्यूमन टू फेस द एमरजेंसी। अब ये हार्मोन क्योंकि इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को वो रेडी रखेंगे एमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जैसे कि फियर, अगर आप बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं तो ये हार्मोन जो है वो अपने हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो नॉर्मलाइज करेगा आपकी बॉडी को। लाइट या सौरों कोई गम है, तकलीफ़ है, ठीक है, तो आमतौर पे जो जब भी किसी पर्सन का मर्डर होता है तो उसमें जो है वो पोस्टमार्टम करके एड्रेनल ग्लैंड को निकाला जाता है और उसको देखा जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो गया हो तो ये निशानी होती है कि इंसान मरने से पहले बहुत ज़्यादा खौफज़दा था, ठीक है, खौफ की वजह से उसका वो ग्लैंड जो है वो स्वेल कर जाता है। तो अब क्योंकि ये ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है फियर को, सौरों को, और लाइट को, और एमरजेंसी सिचुएशन को, तो इसलिए जो ये जो है वो बहुत मेन इंपॉर्टेंस जो है वो रखता है हमारे खौफ में और खौफ से होने वाले कोई भी जो है वो वाक़यात में। दे इंक्रीज द हार्ट बीट एंड मेटाबॉलिक रेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा इंसान का जो दिल की धड़कन है और इसके अलावा जो बाकी जो मेटाबॉलिज्म है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनका जो स्पीड है उसको ये मेनटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखिए पेंक्रियाज। पेंक्रियाज की लोकेशन आप लोग पहले देख लें, ठीक है, पेंक्रियाज। Pancreas is a long, soft and leaf-like organ present below the stomach at the junction of the lower end of the stomach and the small intestine। जहाँ पे स्टमक जो है वो एंड हो रहा है और जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, उसका जो दरमियान में जंक्शन है, जो जोड़ वाला पार्ट है, उस जगह पे प्रेजेंट है आपके पास पेंक्रियाज। और पेंक्रियाज की शेप क्या है कि लॉन्ग है, सॉफ्ट है और लीफ लाइक है। इट सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स। अब इसके अंदर से भी 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक हार्मोन का नाम है इंसुलिन और दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन। Both these hormones function antagonistically to control the sugar level, while glucagon works in an opposite manner and increases the blood sugar level। उनके दोनों हार्मोन जो है एंटेगोनिस्टिकली वर्क करते हैं, यानी क्या करते हैं, इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को कम करता है, ठीक है, उसके ऑपोजिट ग्लूकागॉन आपकी बॉडी में शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। यानी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब कभी भी अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल हाई होता जा रहा है आपकी नीड से ज़्यादा, तो इंसुलिन जो है वो उसके फ़ौरन से सिक्रिएट किया जाएगा और वो लेवल को, शुगर लेवल को कम कर देगा। इसी तरह से अगर आप लोगों की बॉडी में शुगर की जो है वो कमी हो गई है, शुगर लेवल लो हो गया, तो ग्लूकागॉन रिलीज़ किया जाएगा और वो आपको शुगर लेवल को इंक्रीज़ करेगा। अंडर सिक्रीशंस ऑफ द इंसुलिन कॉजेज द डायबिटीज़ इन ह्यूमन। अंडर सिक्रीशन का मतलब है यानी कम अगर अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है या इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं बॉडी में हो रही, तो ऐसे लोगों को शुगर हो जाती है, ज़ियाबीतस हो जाती है, डायबिटीज़ का जो है वो पेशेंट वो बन जाते हैं। उसमें क्या होता है कि फिर अगर आपको नॉर्मल, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो अगर आपका शुगर लेवल इंक्रीज़ करेगा तो वो तो आपके लिए मौत का सबब बन सकता है। तो उसके लिए पेशेंट जो है वो आर्टिफिशियल इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उनका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मलाइज हो जाए। उसके बाद आपके पास लास्ट ग्लैंड गोनेड्स। इसकी आप लोग लोकेशन देख लें, ठीक है, फीमेल में आप देख लें, इन्होंने ओवरी वाले पार्ट के ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, और मेल्स में इन्होंने टेस्टिस के साथ शो किया हुआ है। गोनेड्स देखें, द सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड गोनेड्स। अब जो सेक्स ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल में, उनको बोलते हैं गोनेड्स, ठीक है। द हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी मेल सेक्स कैरेक्टर्स। अब जो टेस्टिस के अंदर से, टेस्टिस इन्होंने आपको डायग्राम में शो किया हुआ है, इसमें जो हार्मोन निकलेगा वो क्या करेगा कि मेल के सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स, यानी जो जब भी लड़का जो है वो बड़े होंगे उनके अंदर जो भी चेंजेस आएंगे उनकी बॉडी में, उन चेंजेस को कंट्रोल करेगा टेस्टिस का हार्मोन। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन द साइज ऑफ द लेरिंग्स एंड चेंज ऑफ द वॉइस इन द बॉडी। आप लोगों ने बहुत कॉमन ऑब्जर्व किया होगा कि लड़के जब बड़े हो रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ चेंज होना शुरू हो जाती है। बेसिकली होता क्या है कि ये हार्मोन रिलीज़ होता है उनकी बॉडी में और उसकी वजह से उनका जो लेरिंग्स है, जो उनका वॉइस बॉक्स है, वो साइज़ में इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है। तो ये एक जो है वो आपके पास सेकेंडरी सेक्स करेक्टर है मेल्स में, ठीक है, जो कि टेस्टिस के हार्मोन्स के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। इन एडिशन दे आल्सो प्ले अ रोल इन द अपीयरेंस ऑफ द हेयर्स ऑन द फेस एंड द बॉडी। इसके अलावा जो है वो मेल की जो है वो फेस, दाढ़ी वगैरह आ जाना, मूछें आ जाना, ये भी जो है वो टेस्टिस के अंदर से जो रिलीज़ होते हैं हार्मोन्स, उसके ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है। हार्मोन ऑफ द ओवरी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी फीमेल सेक्स करेक्टर्स। जबकि ओवरी में से जो हार्मोन्स निकलेंगे वो फीमेल के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करेंगे, उनकी डेवलपमेंट करेंगे, जो भी उनके जो है वो बॉडी पार्ट्स हैं उनको वो जो है वो उनकी डेवलपमेंट होगी। उसके अलावा उनके अंदर जो जो चेंजेस आ रही हैं उसको वो कंट्रोल करेंगे,
ठीक है। तो ये थे आप लोगों के पास सारे ग्लैंड्स, ये सारे ग्लैंड्स मिलके आपका बना रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में कि आपकी बॉडी में जितनी भी कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन है वो 2 मेन सिस्टम्स के ज़रिए से जो है वो कंप्लीट की जाती है। नर्वस सिस्टम इससे पहले आप छोटी क्लासेस में बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल से देख लिया है, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है। और लिखने की इसको ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह जो आप लोगों को मुश्किल लग रही हैं याद करते हुए वो आप राइट करेंगे नीट कॉपीज़ पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।